क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान के साथ रहे हैं जो फिजिकली तो आपके पास होता है पर इमोशनली ऐसा लगता है जैसे वो मीलों दूर है? वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम इसी इल्यूजन ऑफ इंटिमेसी के बारे में बात करेंगे। हम डीप डाइव करेंगे न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की दुनिया में, और अटैच्ड और द बॉडी कीप्स द स्कोर जैसे सोर्सेज की मदद से ये समझेंगे कि आखिर इमोशनली अनअवेलेबल लोगों का दिमाग काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे ऑब्वियस सवाल से शुरू करते हैं। हम आखिर उन्हीं लोगों के पीछे क्यों भागते हैं जो हमसे दूर भागते हैं, या जो लगातार हमें मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं? असल में इस अजीब से बिहेवियर को समझने के लिए हमें थोड़ा सरफेस के नीचे झांकना होगा। देखिए, ये जो पुश पुल वाला गेम है ना, ये सीधा हमारे दिमाग को हैक कर लेता है। एक तरह से पूरी एडिक्शन साइकिल बन जाती है। होता क्या है कि पहले आप इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और जबरदस्त बेचैनी होती है, और फिर अचानक से उनका एक मैसेज आता है और बूम, दिमाग में डोपामिन का एक जैकपॉट ब्लास्ट होता है, बिल्कुल किसी कैसीनो में जुआ खेलने जैसा। ये डोपामिन रश इतना इंटेंस होता है कि वो पिछली सारी एंजाइटी एक पल में ठीक लगने लगती है। अब इस डायनामिक को समझने के लिए नंबर्स पर गौर करते हैं। हमारी सोसाइटी में लगभग 50% लोग सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के होते हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 25% यानी प्रैक्टिकली हर 4 में से एक इंसान अवॉइडेंट स्टाइल का होता है। ये वो लोग हैं जो जैसे ही क्लोजनेस बढ़ती है ऑटोमेटिकली दूर भागने लगते हैं। तो आखिर एक अवॉइडेंट इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है? चलिए बिना किसी जजमेंट के इनके दिमाग के अंदर चलते हैं और इस बायोलॉजिकल मैकेनिक्स को डिकोड करते हैं। असल में बहुत से लोग जो हमें इमोशनली कोल्ड या दूर लगते हैं, वो एक कंडीशन से जूझ रहे होते हैं जिसे एलेक्स्थाइमिया कहते हैं। इसका बेसिक मतलब है कि उनके पास अपनी ही फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं होते। न्यूरोसाइंस दिखाती है कि इनके दिमाग के वो हिस्से जो सेल्फ सेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अंडर एक्टिव होते हैं। यानी उनकी बॉडी तो फिजिकली रिएक्ट कर रही होती है, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो इमोशनली क्या महसूस कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह समझना है, क्योंकि ये दूरी हमेशा जानबूझकर नहीं होती। इनका सबकॉन्शियस माइंड इंटीमेसी से बचने के लिए कुछ टूल्स यूज करता है, जिन्हें डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। ये वो बिहेवियर्स हैं जो बिल्कुल नेचुरली और बिना सोचे समझे काम करते हैं, ताकि करीब आने की जो एक ह्यूमन डिजायर है उसे दबा दिया जाए। अब ये डीएक्टिवेटिंग टूलकिट दिखती कैसी है? ये बहुत सटल हो सकती है, जैसे आप कोई डीप बातचीत कर रहे हैं और वो मेंटली बिल्कुल चेकआउट कर जाते हैं, या फिर आपकी छोटी छोटी कमियों पर अननेसेसरीली फोकस करना। कई बार तो ये लोग किसी पुराने पार्टनर को, यानी एक फैंटम एक्स को इतना आइडियलाइज कर लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि करंट पार्टनर से एक सेफ इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन की जा सके। पर सोचिए, कोई ऐसा बनता कैसे है? ये बिहेवियर्स रातों रात डेवलप नहीं होते। इनकी जड़ें हमारे बचपन की डीपली रूटेड एक्सपीरियंसेस में छिपी हैं। अटैचमेंट थ्योरी के फाउंडिंग फादर जॉन बोल्बी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने नोटिस किया कि अगर शुरुआती बचपन में एक बच्चे की इमोशनल नीड्स को लगातार इग्नोर किया जाए, तो एक पॉइंट के बाद वो बच्चा अपनी खुद की इनर रियलिटी को शट डाउन कर लेता है। जो इमोशंस उसने बाहर एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, वो अंदर प्रोसेस करना भी बंद कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? डिसमिसिव पेरेंटिंग से बनते हैं अवॉइडेंट बच्चे, जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं पर अंदर उनका हार्ट रेट क्रॉनिकली हाई होता है। इसे हम कहते हैं डीलिंग बट नॉट फीलिंग। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को इनकंसिस्टेंट अटेंशन मिलती है, वो एंग्शियस बन जाते हैं। वो अटेंशन पाने के लिए लगातार रोते हैं। यह है फीलिंग बट नॉट डीलिंग वाली स्टेट। और जब ये दोनों टाइप्स बड़े होते हैं और आपस में मिलते हैं, तो शुरू होता है एक नोटोरियसली डिफिकल्ट फेस, जिसे हम कहते हैं द एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप। ये दोनों अटैचमेंट स्टाइल्स आपस में एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। एक पार्टनर जो एंग्शियस है, वो एक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करता है, जैसे बार बार सवाल पूछना या मैसेजेस करना, ताकि वो करीब आ सके। वहीं दूसरा पार्टनर जो अवॉइडेंट है, वो ठीक इसके ऑपोजिट डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करता है, जैसे चुप हो जाना या दूर हटना, ताकि उसकी आजादी बनी रहे। इस एंडलेस खींचतान का एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एक एग्जॉस्टिंग इमोशनल रोलर कोस्टर। वक्त के साथ एंग्शियस पार्टनर इस सस्पेंस, इस एंग्जाइटी और खुशी के उन छोटे छोटे बर्स्ट्स को सच्चा प्यार समझने लगता है। वो उस एक्टिवेटेड नर्वस सिस्टम के एड्रेनालिन को प्रोफाउंड लव से कंफ्यूज कर बैठते हैं। और इस सब का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है मिसिंग द स्पार्क।
इस लूप में फंसने के बाद अगर कोई हेल्दी, शांत और सिक्योर इंसान लाइफ में आता है तो इनको लगता है कि यार वो स्पार्क नहीं मिल रहा। ये एक स्टेबल रिलेशनशिप को बोरिंग समझकर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां वो पिछला वाला केओस और ड्रामा मिसिंग होता है। तो सवाल ये उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के साथ इस एग्जॉस्टिंग लूप में फंस चुके हैं? चलिए कुछ क्लियर साइंस यानी स्मोकिंग गन्स पर नजर डालते हैं। क्या वो बार बार सटल हिंट्स देते हैं कि आप उनके आइडियल पार्टनर नहीं हैं? क्या वो आपके इमोशंस को ये कहकर डिसमिस कर देते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव या नीडी हैं? और सबसे बड़ा साइन, क्या इमोशनल डिसएग्रीमेंट्स के वक्त वो किसी कोर्ट के जज की तरह कोल्ड और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर डिबेट करते हैं बिना आपके इमोशनल स्टेट की परवाह किए? अगर हां, तो ये क्लियर वार्निंग साइंस हैं। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, द डिपेंडेंसी पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की जरूरत ना होना ही सच्ची इंडिपेंडेंस है, लेकिन ह्यूमन बायोलॉजी बिल्कुल अलग स्टोरी बताती है। हम तभी सच में बोल्ड और फ्रीली अपनी लाइफ जी पाते हैं जब हमारे पास एक रिलायबल, सिक्योर इमोशनल एंकर हो। सच्ची इंडिपेंडेंस तब आती है जब आपको पता हो कि कोई है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए अपने आप से एक जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या हम एक पैनिक्ड, एंग्शियस अटैचमेंट सिस्टम को सच्चा प्यार समझने की भूल तो नहीं कर रहे? अपने रिलेशनशिप्स को एक नए नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। सोचिए इस बारे में और समझने की कोशिश कीजिए कि असल में प्यार आपको शांति देता है, बेचैनी नहीं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।